आप सभी के साथ मैंने अपडेट शेयर किया था जिसमें कि शो कोस नोटिस इशू वाली जो डेट है 17-18 के लिए, उसको लेकर के वो केस था। उसमें एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया था, तो वो नोटिफिकेशंस काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि कौन सी नोटिफिकेशन है वो शेयर की जाए, तो वो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सेक्शन 168 ए की पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसको शेयर किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में लिखा है, गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाय एक्सटेंड किया है द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73। सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73 उसको एक्सटेंड किया है। यानी कि सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है उसको एक्सटेंड किया गया है, जो कि आपको ऑर्डर इशू किया जाता है किस रीज़न से, फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड, उस टैक्स की रिकवरी के लिए जो आपने पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया या आईटीसी रॉन्ग आपने अवेल किया या अवेल करके उसको यूटिलाइज भी किया इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर उसे एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है अप टू द 30 सितंबर 2023, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक। और इसी नोटिफिकेशन का वहाँ पे लिंक करके जो है एक्सटेंशन दी गई थी, जो आपके साथ अपडेट शेयर किया गया था शो कॉज नोटिस के लिए फॉर 17-18। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया था, एक्सक्लूड्स द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73। जो ये ऑर्डर इशू करने का जो पीरियड है उसमें से 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2023 तक का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर रिकवरी ऑफ एरनियस रिफंड, या किसी गलती की वजह से रिफंड अगर मिल गया है। एक्सक्लूड द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च से 28 फरवरी 2022 तक का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 और 55 ऑफ द एक्ट। और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो रही थी 1 मार्च 2020 से। तो ये वो नोटिफिकेशन थी जो आप लोग पूछ रहे थे, तो ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दी है। इसे शेयर करना मत भूलिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये अपडेट।